Okay, Assalamualaikum students. Let's start today's session. In today's session, first we do numerical. And in those numericals, we will solve some circuits from the book. We are in chapter number 2. Okay, first we have completed the load line. We go to the numericals, the problems at the end of the chapter. We have completed the topics up to the full way rectified. After the numericals, we will then go to the next applications of the हम problems की तरफ जा रहे हैं. अच्छी बात इस किताब की है कि the problems are also directly linked with the theory and as well as the examples. इसमें काफी आसानी रहेगी. So the first few problems are related with the load line analysis. So as you can see, the problem one. Okay, using the characteristics of figure 2.152b, determine the current and the voltage across resistor for the circuit of figure 2.152a. ओके, अस्सलाम वालेकुम. फैसल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ये सेशन. आज के सेशन में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने थे. न्यूमेरिकल्स से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए चैप्टर 2 की प्रॉब्लम्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन या प्रॉब्लम है वो यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिगर 2.152b determine ID V and VR for the circuit of figure 2.152a. तो इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट हैं. सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे. जब पहला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो सेकंड पार्ट है repeat part B, part A using the approximate model for the diode. और part C है repeat part A using the ideal model for the diode. तो सबसे पहले हम जो है वो मॉडल डायोड के एक दफा रिव्यू कर लेते हैं क्विकली, जो हमने स्टडी किए थे. और इसमें एक जो है वो एक टेबल की फॉर्म में भी मौजूद है. उस टेबल को भी हम देख लेंगे कि वो किताब में किस जगह पे है. तो सबसे पहले जो है वो हम इन मॉडल्स को रिव्यू कर लेते हैं. इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मॉडल्स के हिसाब से हम खुद को डिवाइड करें. ओके, सबसे पहले डायोड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. डायोड कैरेक्टरिस्टिक में अगर सिलिकॉन डायोड की बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड 0.7 वोल्ट है. 0.7 वोल्ट पे डायोड जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी.
सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन डायोड जो है इसका सिंबल हमारे पास है, और करंट है करंट थ्रू डायोड आईडी, और हमारे पास जो है वो वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस डेवलप हो रही है। तो एक मॉडल जो है वो प्राइमरीली इस तरीके से शो करता है। इस मॉडल को पीस वाइज लीनियर मॉडल भी कहते हैं। पीस वाइज लीनियर मतलब अगर इसका बहुत छोटा सा टुकड़ा उठाएंगे तो वो लीनियर होगा, लाइन बनेगी। सेकंड मॉडल जो है उसमें इसका मैं कलर चेंज करना चाहूंगा। सेकंड मॉडल जो है वो प्राइमरीली अप्रोक्सीमेट मॉडल कहलाता है, और 0.7 वोल्ट के ऊपर जो है हम इसको डायरेक्टली एक परपेंडिकुलर लाइन की मदद से शो करते हैं। तो इस मॉडल को हम जो है वो सिंप्लीफाइड मॉडल कहते हैं। इसके बाद आइडियल मॉडल है। आइडियल मॉडल में अगर हम देखें तो आइडियल मॉडल जो है उसकी जब हम बात करें तो वो डायोड को एज ए ऑन एंड ऑफ स्विच, यानी जो 0 वोल्ट है यहाँ से डायोड जो है वो ऑन और ऑफ, ये जो मॉडल है ये आइडियल कहलाता है। और इसमें ये डायोड जो है ये बिहेव करती है एज ऑन एंड ऑफ स्विच। अगर मैं यहाँ पे इसका सर्किट बनाऊं तो फॉरवर्ड बाइस में ये डायोड जो है ये एक शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बाइस में एक ऑफ, एक ऐसा स्विच जो कि ऑफ है। इस तरीके से ये बिहेव करता है। लेकिन अगर हम सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करें तो सिंप्लीफाइड मॉडल में ये एक वोल्टेज सोर्स जिसकी रेटिंग जो है वो 0.7 वोल्ट है, फॉरवर्ड बाइस में, और रिवर्स बाइस में एक ओपन सर्किट थी। और अगर इस तरफ मैं इसको ड्रा करूं तो ये वोल्टेज सोर्स के साथ एक फिर रेजिस्टर जो है वो हम ऐड करेंगे, और रेजिस्टेंस जो है वो शो करेंगे यहाँ। ये तो मॉडल्स हैं, जो डायोड के मॉडल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व वेरियस सर्किट्स। बेटा आप लोगों का यहाँ कोई क्वेश्चन है? नो सर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो रेज योर हैंड, इसमें ऑप्शन है जूम में, यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर बाद में आप कभी पढ़ रहे हो ये किताब या क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, या कोई कंसेप्ट जो है वो रिवाइज कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप में एक मैसेज लिखते हैं कि सर ये चीज़ जो है ये हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमें कुछ दुश्वारी आ रही है, तो प्रॉब्लम स्पेसिफाई कीजिए, उसको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला सेशन आज का जो है वो प्रॉब्लम्स के साथ डेडिकेटेड है। अगर एक सेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो ओके, और अगर एक सेशन से ज़्यादा भी लग सकता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बाज़ दफ़ा। तो सबसे पहले हम उस सर्किट को देख लेते हैं। अगर आप इस सर्किट को देखें तो जो गिवन सर्किट है इसमें एक डायोड मौजूद है, और इस डायोड के ऊपर सिलिकॉन लिखा हुआ है। सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट्स। अगर हम अप्रोक्सीमेट मॉडल की बात करें 0.7 वोल्ट। इसी तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, और एक बैटरी सोर्स हमें दिया गया है। तो जब हम इसको ऑन कर देंगे, यहाँ ऑन ऑफ स्विच तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हम
तौर पर सर्किट्स में ऑन और ऑफ स्विच भी होता है। जब हम इसको ऑन कर देंगे तो करंट जो है वो फ्लो करेगी, क्योंकि ये एक ही लूप है, फ्लो करेगी, वो सेम होगी, यानी आईडी करंट। एक हमने ये पैरामीटर मालूम करना है आईडी करंट का, एक हमने वोल्टेज अक्रॉस डायोड मालूम करना है, और एक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मालूम करना है। और इसके लिए हमें एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है जो कि यहाँ पे एक ग्राफ की सूरत में मौजूद है। तो इस ग्राफ को हम यूज करेंगे और पैरामीटर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर हम वो पैरामीटर्स यहाँ लिख लें कि जो वोल्टेज सोर्स है वो 12 वोल्ट दिया गया है, और इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो 0.7 वोल्ट, 0.7 के ओम्स। एक दफा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पॉइंट 75 के ओम्स और जो है वो वोल्टेज। Now what we have to do is the load line analysis says कि we have to mark 2 points, और वो 2 पॉइंट्स किस तरह होंगे एट वोल्टेज, जो वोल्टेज एक्सिस है इस पे जो E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, 12 के ऊपर जो है वो वी मार्क हियर ए पॉइंट 12। then we also calculate the voltage divided by R, the करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR। यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू मालूम करें, क्योंकि वोल्टेज तो E दी हुई है, जो करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 वोल्ट्स divided by 0.75 के ओम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ए कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये हमारे पास 16 आएगा। ये हम 16 यहाँ लिखेंगे। सो करंट इज इक्वल टू 16। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे नीचे के भी लिखा हुआ है। के का मतलब है 10 की पावर मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर -3 होगा। और करंट के यूनिट आपको पता है एम्पेयर्स में होते। अगर हम इसको मिली एम्पेयर में करंट कन्वर्ट कर लें तो 16 मिली एम्पेयर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा जो कि करंट एक्सिस के ऊपर होगा। करंट एक्सिस में अगर आप देखें तो इसके यूनिट मिली एम्पेयर्स में दिए गए, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें 20 जो ये देखिए 16 जो है ना, 16 तकरीबन यहाँ तो यहाँ पे 16 है, 16 को हमने क्लिक कर लिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो वो ये लाइन आ जाएगी जो कहलाती है लोड लाइन। क्योंकि ये क्वेश्चन लोड लाइन की मदद से किया जा रहा है, इसलिए इसको लोड लाइन एनालिसिस कहते हैं। और इसमें जब हम ये फाइंड कर लेते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम करंट और इसी तरीके से जो वोल्टेज के पैरामीटर्स हैं वो मालूम करते हैं। अगर आप देखेंगे ग्रीन लाइन जहाँ जाके मिल रही है, अगर इस लाइन को मैं गौर से देखूं तो ये करंट एक्सिस पे 15 मिली एम्पेयर बन रहा है और वोल्टेज एक्सिस पे 0.8 वोल्ट बन रहा है, क्योंकि ये हर डिवीजन जो है ये 0.2 वोल्ट के बराबर है। तो ये मेरे पास जो इसके क्यू पॉइंट के जो पैरामीटर्स बनेंगे, क्यू पॉइंट
वो क्यू पॉइंट के पैरामीटर्स बनेंगे। पहले वोल्ट लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, और फिर करंट थ्रू डायोड। ये पैरामीटर हम इस तरीके से लिखेंगे, 0.8 वोल्ट्स, और करंट जो है वो 15 मिली एम्पेयर्स। इस तरीके से हमारा ये एनालिसिस जो है, जो कि जिसका तल्लुक लोड लाइन से है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम जो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स हैं वो मालूम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं स्टूडेंट्स से जानना चाहता हूँ इफ दे हैव एनी क्वेश्चन। मुबशर भी आ गए हैं अब हमारे साथ। जी मुबशर, आप ठीक है? जी सर। नहीं सर। थैंक यू मुबशर। आपकी समझ में ये न्यूमेरिकल आया है? जी सर। ओके, चूंकि हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख के जरूर जो चीज़ आपने मिस किया है उसको सीख लीजिएगा। क्योंकि हम आपको जो असाइनमेंट और क्विज देंगे उसमें ये क्वेश्चन जो है थोड़ी सी चेंज ऑफ वैल्यूज के साथ मौजूद होगा। और जो हो सकता है इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से कोई एक सवाल हम दे दें। कुछ न्यूमेरिकल्स के आंसर दिए गए हैं जो कि इस किताब के एंड में मौजूद है, और ये किताब शेयर हो चुकी है आपसे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो मुबशर, आपके पास मौजूद है ये किताब? जी जी सर। हाँ, वो मुबशर से आप काइंडली वो किताब जो है वो ले लीजिएगा। ओके, अब हम बाकी जो चीज़ें हैं वो मालूम करते हैं। फैसल से भी मैं पूछना चाहूँगा। फैसल बेटा, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? नो सर। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप जरूर पूछिए। ओके, अब सर्किट के ऊपर अगर हम चले जाए तो सर्किट में उसने हमसे ये भी पूछा था कि करंट मालूम कीजिए, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मालूम कीजिए, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो भी मालूम कीजिए। अब करंट हमें मालूम हो गई है, जो यहाँ से हमने निकाल ली है 15 मिली एम्पेयर्स। इसी तरीके जो हमें इसी तरीके से हमें वोल्टेज अक्रॉस डायोड भी मालूम हो चुकी है, 0.8 वोल्ट्स। तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हम वोल्टेज मालूम करेंगे तो जाहिर है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर के फार्मूले से करेंगे। और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो वही है जो डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो रही है। तो अब हम ये वैल्यूज जो है यहाँ रखेंगे। लेकिन आई डी की वैल्यू हमें पता है 15 मिली एम्पेयर्स है, और आर की वैल्यू का हमें पता है कि 0.75 किलो ओम, 0.75 किलो ओम। तो मल्टीप्लाइड विद 0.75 किलो ओम। तो ये हम मालूम करेंगे कि ये क्या है। ऑब्वियसली इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर के ऊपर थोड़ा इस तरफ ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा जरा हमें नजर भी आए क्या हो रहा है। तो 50 मल्टीप्लाइड विद 0.75, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 11.25। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होगा वो 11.25 वोल्ट्स दोबारा इसकी कैलकुलेशन देखें तो ये 11.2 आंसर आना चाहिए। ओके, 15 मल्टीप्लाइड विद 0.75 इज इक्वल टू 11.25। ओके, 11.25, क्योंकि हमने वोल्टेज अक्रॉस डायोड 0.8 वोल्ट्स निकाला है। जो रिमेनिंग वोल्ट्स हैं वो अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होंगे, अगर हम इसको राउंड करेंगे तो 11.2 प्राइमरी जो है वो लिखेंगे। क्योंकि ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर जब आप वैल्यूज निकालते हैं तो इसमें थोड़ा गुंजाइश होती है, क्या कहते हैं उसकी,
पॉइंट के आगे मिस्टेक की गुंजाइश होती है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो जो 0.05 तक इसमें जो है वो फर्क आ रहा है। बट एनी हाउ we can do this question by using a simulator as well, by using numerical method जो के फार्मूला की मदद से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि इसने इस ग्राफ की मदद से इस क्वेश्चन को करने के लिए कहा है, तो हमने इस ग्राफ की मदद से इसको किया। इस एक पार्ट को दोबारा से थोड़ा सा हम चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, इसको हम सर्किट की मदद से रिपीट कर लेते हैं। ओके, ये वो सर्किट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अभी हमने ग्राफ की मदद से, ये जो नीचे दिया हुआ ग्राफ है, इसकी मदद से हमने ये मालूम किया कि जो इसका क्यू पॉइंट है वो पॉइंट, पहले वोल्टेज लिखे हैं 0.8 वोल्ट्स और 15 मिली एम्पेयर्स, ये इसका क्यू पॉइंट है। और चूंकि ये पॉइंट है तो पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपने गौर किया हो तो वोल्टेज है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो करंट है मिली एम्पेयर्स। इसके बाद अगर हम वोल्टेज की बात करें जो कि आर के क्रॉस है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 0.75 किलो ओम्स है, तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड जो है वो मल्टीप्लाइड की 0.75 किलो ओम्स, इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जो अभी हमने मालूम किया था 11.25 वोल्ट। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यूज जो है इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जो पार्ट बी है उसमें हमें वो क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन दोबारा करना है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें रिपीट पार्ट ए यूजिंग द अप्रोक्सीमेट मॉडल फॉर द डायोड। ओके, तो सबसे पहले फिर अब हम अप्रोक्सीमेट मॉडल की बात करेंगे बी पार्ट के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो हमारे पास ग्राफ है इसको मैं कॉपी करके, और जो मेरे पास पेन ब्रश है इसमें मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, और ये वाला पार्ट चूंकि गैर जरूरी है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। अब चूंकि मुझे इस पे अप्रोक्सीमेट मॉडल लगाना है, और अप्रोक्सीमेट मॉडल में मैंने सीखा था कि अप्रोक्सीमेट मॉडल जो है उसके अंदर 0.7 वोल्ट पे, यानी जो 0.7 वोल्ट है वहां पे एक सिंपल सीधी सी लाइन जो है वो अपीयर होती है। तो ये जो है ये कहलाता है और सिलिकॉन डायोड। ये मॉडल जो है ये कहलाता है सिंप्लीफाइड मॉडल। ओके, सिंप्लीफाइड मॉडल में 0.7 वोल्ट पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम जाएंगे ग्राफ में, थोड़ा ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं। ओके, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और अब हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चलिए मैं पेंट ब्रश की जो लाइन है वो ले लेता हूँ, क्योंकि वो फिर इसके ऊपर परमानेंट जो है वो हमें नजर आ जाएगी। तो रेड कलर की एक लाइन में लगा रहा हूँ 0.7 पे, ये देखिए 0.7 इसने शो किया हुआ यहाँ पे है। तो यहाँ से एक सीधी स्ट्रेट लाइन मैंने जो कि अप्रोक्सीमेट मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है वो यहाँ पे ड्रॉ करती है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं दोबारा जो है वो एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि अकॉर्डिंग टू
जो हमारी कैलकुलेशन थी ये 12 से लेके 16, ये वही लाइन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ की थी। और इस लाइन ने जो हमारी पहले 0.7 वाली लाइन है उसको किसी जगह एक जगह पे कट किया है। इस जहां से इसने कट किया है उसके पैरामीटर्स मैं यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि ये नया क्यू पॉइंट बन गया है। इस क्यू पॉइंट के पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो ये बनेंगे 0.7 वोल्ट्स, जबकि पहले जो है वो हमने वैल्यूज लिखी हुई। अगर राइट साइड में देखें तो पहले ये 0.8 वोल्ट्स थे, अब ये 0.7 वोल्ट बन गए हैं, जबकि करंट की वैल्यू जो है वो वही है। अगर आप करंट एक्सिस पे जाके देखें तो करंट एक्सिस के ऊपर अगर मैं यहाँ इसको चेंज कर लेता हूँ ग्रीन कलर से, जिस तरह हमने लाइन ड्रॉ की थी इस पॉइंट से 15, और ये तो इसी लाइन को ट्रेस करेगा 0.7। तो इस तरीके से ये क्यू पॉइंट से हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट जो वोल्टेज के हैं और जो वाई जो करंट के हैं ये हमें मालूम हो जाएगा। तो इसको मैं एक तरफ साइड में लिखना चाहूंगा, क्योंकि ये नया क्यू पॉइंट आ गया है हमारे पास। तो ये क्यू पॉइंट की जो वैल्यू आई है अब हमारे पास, जब हमने सिंप्लीफाइड मॉडल यूज किया है, तो ये वैल्यू जो है ये है 0.7 वोल्ट्स और करंट की वैल्यू है 15 मिली एम्पियर्स। अब जब भी हम वैल्यू यूज करेंगे वीआर को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि वो भी हमने कैलकुलेट करना है, तो उसमें करंट की जगह पे 0.7 वोल्ट लिखेंगे और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज वही रहेगी। अब जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वीआर की एक नई वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो 0.7 मल्टीप्लाइड विद 0.75, दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.7 मल्टीप्लाइड विद 0.75, तो ये हमारे पास 0.525 आंसर आ रहा है। हमने क्या कैलकुलेट किया था 0.8 मल्टीप्लाइड विद 0.75। तो मेरे कैलकुलेटर के आगे पीछे बहुत सारी चीजें आ गई हैं। सर 0.5 to 5 नहीं, इसका आंसर है। प्राइमरली इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, और वो मिस्टेक बहुत ऑब्वियस है जो नजर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो गई है। वो ये है कि ये 0.8 नहीं है, प्राइमरली ये करंट है, और करंट की वैल्यू जो है वो 15 मिली एम्पेयर्स है। तो यहाँ पे हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमने जल्दी से जो है वो प्राइमरली वो वोल्टेज को कर रहे हैं, यहाँ पे 15 मिली एम्पेयर्स आना चाहिए था। ओके, ये एक मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो फिर अब हम नया जो लिखेंगे वो होगा 15 मिली एम्पेयर्स मल्टीप्लाइड विथ 0.75 किलो ओहम्स, जो कि ऊपर ऊपर वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी जो वोल्टेज क्रॉस आर है वो सेम वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है वही मिल जाएगी। मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगा, क्योंकि ये टाइपिंग में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये जो है ये नहीं होनी चाहिए। आ रहा है सेम आंसर आ रहा है सिंप्लीफाइड मॉडल के साथ। ओके, ये जो मिस्टेक हुई है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये मिस्टेक आइंदा ना हो। एक्चुअली जो फार्मूला हमारे पास होता है, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ की बात करते हैं,
V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये कहलाता है ओम्स लॉ और हम इससे फेमिलियर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो एक क्वांटिटी करंट होगी और एक क्वांटिटी रेजिस्टेंस होगी। थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी और उसी को मैं कैलकुलेट करके सोच रहा था कि ये वैल्यू वो नहीं है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे जब हम वी आर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो करंट की वैल्यू होगी और करंट की वैल्यू जो है वो 15 मिली एम्पेयर है। जब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उसको 0.75 से यानी रेजिस्टेंस ओहम से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर वोल्ट्स में आएगा। इसी ये मिस्टेक नीचे रिपीट हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने 15 मिली ये नीचे करेक्ट कर दिया है कि जो है वो ये नीचे करेक्ट कर दिया है। ये नीचे करेक्ट कर दिया है कि करंट की वैल्यू 15 मिली एम्पेयर हमने मालूम की थी नए क्यू पॉइंट के लिए। इसमें वोल्टेज का चेंज आ रहा है लेकिन करंट का चेंज नहीं आ रहा और फिर हमारे पास वही सेम ही आंसर आ रहा है आर के क्लास जो रेजिस्टेंस है उसके क्लास। जी बेटा आपकी समझ में आया है ये स्टूडेंट्स? बेटा आप लोग ये चीज समझ गए हैं पार्ट बी को? जी फैसल आप बताइए आपकी समझ में आ गई पार्ट बी? सर एक मरतबा सर रिपीट कर दे। एक दो बार रिपीट कर देते पार्ट बी को। तो थोड़ा मैं इसको मिटा के दोबारा से कर देता हूँ ताकि ये एक एक दफा जो है ये मिस्टेक के बगैर होगा तो फिर हम ज्यादा अच्छे अंदाज में इसको ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि किताब पे दोबारा जाता हूँ और ये वाला पार्ट जो है इसको दोबारा से वहां से कॉपी करके और अपने पास पेस्ट करता हूँ। ये मैं पहले कर चुका हूँ तो वहीं से मैं लेके इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके अब ये मेरे पास मौजूद है पार्ट ए के लिए जो हमने आउटपुट निकाली थी जो हमने मालूम किया था। चूंकि इसमें भी थोड़ा सा एरर है इसको भी हटा देते हैं ताकि अब दोबारा से कैलकुलेट करें। जब हमने पार्ट ए किया था तो उसमें हमारे पास एक क्यू पॉइंट आया था और क्यू पॉइंट के जो पैरामीटर्स थे वो थे 0.8 वोल्ट और 15 मिली एम्पेयर्स। और इसके जो सेकंड कंपोनेंट हमने मालूम किया था वो था वोल्टेज अक्रॉस आर जो कि हमने मालूम किया था 11.25 वोल्ट। ओके अब पार्ट बी की बात करते हैं। अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं तो इसमें भी हमने क्यू पॉइंट मालूम करना और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मालूम करना बट बाय यूजिंग ए सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंप्लीफाइड मॉडल क्या है? सिंप्लीफाइड मॉडल जो है वो ये कहता है कि जो डायोड की कंडक्शन है वो 0.7 वोल्ट से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 0.7 वोल्ट आएगा जो डायोड है वो कंडक्ट कर जाएगा। तो 0.7 वोल्ट पे हमें एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे 0.7 वोल्ट पे। यहाँ 0.7 वोल्ट मार्क हुआ है यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरीके से हम एक सिंप्लीफाइड मॉडल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद लोड लाइन हमारी 12 से 16 मिली एम्पेयर तक जा रही थी। ये लोड लाइन वही रहेगी जो हमने पहले पार्ट में ड्रॉ की थी। अब जो नया पॉइंट आएगा अब जो नया पॉइंट बनेगा यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स बनेंगे वो हम देखते हैं कि वो क्या है।
इसके पैरामीटर्स बनेंगे। अगर हम वोल्टेज एक्सिस की तरफ जाएं तो VD इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स, और करंट एक्सिस की तरफ जाएं तो ID इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर्स। ये नया क्यू पॉइंट जो है वो डिफाइन होगा। तो इसका मतलब है यहाँ जब हम इसकी आंसर लिखेंगे, क्यू पॉइंट के जब हम आंसर लिखेंगे तो 0.7 वोल्ट्स और 15 मिली एम्पियर्स। तो ऊपर कंपेयर करें, आप देखेंगे कि सिर्फ 0.1 वोल्ट का फर्क है, बाकी करंट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जब हम VR निकालेंगे तो वो सेम वैल्यू ही आएगी, VR की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि VR की कैलकुलेशन करंट की मल्टीप्लिकेशन के साथ है। करंट यानी 15 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड विद 0.75 किलो ओम्स, जो हमने पहले स्टेप में कैलकुलेट की थी, तो ये सेम ही रहेगा। अब इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। जी फैसल, आपकी समझ में आ गया ये? यस सर। अब आइडियल मॉडल की बात करते हैं। आइडियल मॉडल जो है, अगर हम उसकी बात करें, थोड़ा इसको मिटाना होगा। ओके, आइडियल मॉडल की बात कर रहे हैं। तो आइडियल मॉडल में ये होता है कि ये डायोड एक ऑन और ऑफ स्विच का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 0 वोल्ट आएगा, ये एक नया ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। तो इसकी कंडक्शन जो है ये 0 वोल्ट होगी नीचे, यहाँ अगर मैं लिखूं तो ये 0 होगा। अब जब हम इस पे कर्व ड्रा करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कर्व होगी, अगर मैं यहाँ पे कर्व शो कर देता हूँ, तो एक तरफ जो है वो 12 वोल्ट है, और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे 16 मिली एम्पियर है। तो अब जो नया क्यू पॉइंट बनेगा, वो अगर मैं यहाँ लिखूं आइडियल डायोड की सूरत में, तो वो होगा 0 वोल्ट्स और 16 मिली एम्पियर्स। ये कैसे? क्योंकि जब वो ये लाइन जो है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ जो ग्राफ है इसके ऊपर ड्रा करूं, ये वही है जो पहले हमने ड्रॉ किया था, और ये वो लाइन है जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जो कि आइडियल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जिस जगह पे क्रॉस कर रही है, जिस जगह पे इसने अब ये क्रॉस किया है, इस पॉइंट के पैरामीटर्स जो हैं वो क्या है? इस पॉइंट के पैरामीटर्स वोल्टेज एक्सिस पे 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज डायोड के क्रॉस जो है वो 0 वोल्ट है, और करंट जो थ्रू डायोड जो है वो 16 मिली एम्पियर्स है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, यानी वोल्टेज एक्सिस और करंट एक्सिस। यही क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट के अंदर लिख दिया मैंने। और अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिली एम्पियर को 0.7 के साथ, जब VR मालूम करेंगे, तो VR में 16 मिली एम्पियर्स मल्टीप्लाइड विद 0.75 के ओम्स। तो इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें। सिक्सटीन मल्टीप्लाइड विद 0.75,
तो ये अब हमारे पास आंसर 12 आ रहा है, 12। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 12 वोल्ट लिखेंगे और ये 12 वोल्ट वही है जो कि बैटरी के है। तो अगर बैटरी 12 वोल्ट की है ना, तो वो सारे के सारे वोल्टेज इसी के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे। जी बेटा, आप लोगों की समझ में आ गया है? ये चीज समझ में आई है? सर ये सर थोड़ा सा समझ नहीं आया इसकी कर्व। देखिए, इसको थोड़ा सा रोड लाइन से रिलेट ना करें, इसको थोड़ा सा जरा डिफरेंट अंदाज में समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये जो साइड में है ये इसको मिटाना चाहता हूँ और ये जो ये चीजें इनको भी मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हम सबसे पहले सर्किट की बात करते हैं। अगर आप सर्किट को देखें तो आपके पास, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ग्राउंड है ये, यहाँ डायोड है, इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करेंगे और इस सर्किट को हम मिला देंगे आपस में। तो ये जो है वो तकरीबन वही सर्किट है जो हमारे पास अभी शो हो रहा था। सिलिकॉन डायोड 12 वोल्ट्स और 0.75 0.75 के ओम्स। सबसे पहले सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करें। सिंप्लीफाइड मॉडल जो है, इसमें डायोड जो है वो बिहेव करती है एज ए वोल्टेज सोर्स एंड एज ए रेजिस्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पहले मॉडल की बात करेंगे तो पहले मॉडल में जो डायोड को रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड बाइस में, इसको रिप्लेस करेंगे एक रेजिस्टर के साथ और एक वोल्टेज सोर्स के साथ। और ये वेरिएबल रेजिस्टर होगा या यूं समझे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है। और ये 0.7 वोल्ट जो है ये इसका प्राइमरी। तो इस मॉडल से जब हम रिप्लेस करेंगे इसे, ये मॉडल जो है जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट, जो कि 0.7 वोल्ट पे हम इसको कहेंगे कि ये 0.7 वोल्ट। ये मॉडल जो है ये पीस वाइज लीनियर मॉडल कहलाता है। ये हमने पहले पढ़ा था और इस मॉडल की मदद से हम एक लोड लाइन ड्रा करते हैं। जब हम लोड लाइन ड्रा करते हैं तो लोड लाइन ड्रा करने के लिए हम सर्किट से कुछ कैलकुलेशन करते हैं और वो कैलकुलेशन क्या है कि हम जो वोल्टेज होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये जो 12 वोल्ट मैंने लिखा है ये यहाँ से देख के लिखा है, ये जो 12 वोल्ट लिखा है। ठीक है मुबश्शिर, ये समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.75 के, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो हमने मालूम किया था कि ये 16 मिली एम्पेयर है। तो ये 2 पॉइंट मालूम हो जाते हैं, इससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जहां कट करती है
इस जगह पे ये पॉइंट क्यू पॉइंट कहलाता है। ये क्यू पॉइंट हमने यहाँ ऊपर लिखा है 0.8 वोल्ट एंड 15 मिलियन। जब हमने ग्राफ से कैलकुलेशन की तो हमें